तो डॉक्टर डेविल एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो ल्यू हू के फादर को बाय बाय कर रहे होते हैं कि अंकल जी बाय बाय, आप कभी मत आना। फिर वोल्टन कहते हैं चलो अच्छा, मुझे याद था कि मुझे पैसे का बंदोबस्त करना था, चलो अच्छा है मेरा पैसे का बंदोबस्त तो हो गया, ल्यू हू का फादर मुझे दे देगा 120 मिलियन, चलो मेरा काम तो हो गया। फिर शाओमी कहती है कि वैसे ठीक है तुम्हारा काम तो हो गया, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा आगे का कोई प्लान है। फिर वोल्टन शाओमी से कहता है कि नहीं अब तो मेरे पास और कोई प्लान भी तो नहीं है, बट मेरे पास और कोई रीज़न भी नहीं है उसको उस ल्यू फू को मारने के अलावा, पर मैं ल्यू फू को बचाना ठीक अब चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है इस चीज़ के लिए। खैर इस चीज़ को तो छोड़ो, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं पूछ सकता हूँ। फिर वोल्टन कहता है कि ठीक है चलो इस चीज़ को छोड़ो, तुम मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताओ कि मेरे घर में आग कैसे लगी, क्या तुम्हें मिला। तो फिर शाओमी कहती है कि हाँ मैं ढूंढ रही हूँ, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है, पर ज़्यादा शक तो जो तुमने कहा था हम उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस हाउ पे। वोल्टन चिल्लाते हुए कहता है क्या यानी तूने अब तक सच में ढूंढा नहीं, अरे वो हाउ ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ, जल्दी जाओ जाके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, जाके पता लगाओ और ज़्यादा छानबीन करो कि कौन है जिसने मेरे घर में आग लगाई थी। और वोल्टन चिल्लाया होता है कि जब तक तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक घर मत आना, जल्दी से जाओ जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, मेरे घर की आग किसने लगाई वो पता लगाओ। और शाओमी जा रही होती है, शाओमी कहती है कि हाँ जा रही हूँ, ज्ञान मत दो यार तुम मुझे। वोल्टन कहता है पर अगर उसका लेने देना, अगर हाउ का लेने देना कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वोल्टन को दिखाया जाता है जो अपने घर आया होता है, यानी मिस चैंग के घर आया होता है। वो अंदर जाता है तो क्या देखता है, वहाँ पे मिस चैंग के मम्मी पापा के साथ साथ हाउ भी बैठा होता है, वहाँ पे मिस चैंग भी खड़ी होती है। फिर वोल्टन मिस चैंग के मम्मी पापा को हाई करता है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी। फिर उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि अच्छा अब पता चला मिस चैंग मुझे कॉल क्यों कर रही थी, यानी उनके मम्मी पापा घर आ रहे हैं इसीलिए। ओ तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ था यार। मिस चैंग दौड़ती हुई वोल्टन के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, वो कहती है वोल्टन ये तुम्हारे हाथ को कैसे हुआ, ये तुम्हें चोट कैसे लगी, ये तुम्हें क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा। वोल्टन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं हो, बस मैं एकदम ठीक ही हूँ, बस थोड़ी सी हल्की सी चोट है, तुम फिक्र मत करो। फिर वो मिस चैंग कहती है कि क्या ठीक हो जाओगे इतनी आसानी से, अरे तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, तुम्हें बहुत सीरियस इंजरी है, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। अरे हाँ तुम तो खुद एक डॉक्टर हो, तो जल्द से जल्द तुम अपना इलाज करो, मैं तुम्हारी इस चीज़ में पूरी मदद करूँगी। फिर मिस चैंग के मम्मी पापा बात करने लगते हैं कि देखो हमारी बेटी वोल्टन के साथ है, यानी वो वोल्टन के साथ इस घर में रहती है। वोल्टन के बाद में मिस चैंग के फादर कहते हैं कि हाँ तुमने देखा वो उसके पास गई, हमारी बेटी चैंग को उसकी चिंता है, तुमने देखा, अब मुझे मत कहना कि वो वोल्टन से प्यार करने लगी है। उसके बाद मिस चैंग के फादर कहते हैं कि मिस्टर वोल्टन मुझे आपसे कुछ पूछना है, आपने तो मिस चैंग के साथ सब कुछ खत्म कर दिया था ना, सब कुछ, पर फिर भी आप अभी मेरी बेटी के साथ रह रहे हैं, कहीं आपने सब कुछ अभी तक कैंसिल तो नहीं किया ना, कुछ भी अब तक नहीं है ना बाकी। उसके बाद वोल्टन कहता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ आप मुझ पर ये सब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस चैंग के साथ ऐसा वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं मैं तो बस यहाँ रह रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जो है वो जल चुका है और मिस चैंग ने कहा था कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ इसीलिए। बाद हाउ वोल्टन से कहते हैं कि वोल्टन अगर ऐसा है तो तुम होटल में क्यों नहीं रहते, अगर तुम्हारा घर जल चुका है तो तुम होटल में रह लेते, इससे अच्छा होटल में भी तुम ज़्यादा बेटर करते हो। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मेरा घर जलने के कारण मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका हूँ, इसलिए मिस चैंग ने मुझे कहा था कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ, इसलिए मैं होटल में रहने का भी जोखिम नहीं उठा सकता। यंग मास्टर हाउ आप तो सच में कमाल के हैं, आप तो मुझे सच में जीतने ही नहीं दे रहे, आपको तो जवाब ही नहीं। फिर हाउ कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जीतने दे सकता हूँ, आखिरकार मिस चैंग मेरी जो है। फिर वोल्टन हाउ से कहता है कि मैंने आपके परिवार के बारे में बहुत सुना है, आपका परिवार बहुत ज़्यादा ग्रेट फैमिली है, लेकिन आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपका परिवार कोई महान फैमिली है या नहीं। मिस चैंग के फादर कहते हैं कि आपने मेरी बेटी से बहुत पहले ही रिश्ता सब कुछ तोड़ लिया है, इसलिए अब आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको अब जाना होगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपके रहने के लिए एक जगह ले लूँगा और हाँ आपको कुछ पैसे भी दे दूँगा रहने के लिए, आप मुझ पर एहसान कीजिए, मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। तो वोल्टन तो एग्री कर लेता है कि हाँ ठीक है चलो मुझे मंजूर है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मिस चैंग बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, बोलती है नहीं मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दूँगी। उसके बाद मिस चैंग अपने पेरेंट्स को डांटती हुई कहती है कि मॉम डैड ये मेरी प्रॉब्लम है, वोल्टन मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं इसे यहीं रहने दूंगी, आप प्लीज़ इसमें बीच में बताइए, ये मेरी प्रॉब्लम है। मिस चैंग की मदर कहती है कि क्या पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे तो ये कहीं से भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं लगती, ये तुम दोनों के बीच का आपस का मामला है, ये बात मैं जानती हूँ, पर लेकिन इसमें हमारा होना भी ज़रूरी है। फिर हाउ भी बीच में कहता है कि हाँ आंटी एकदम सही कह रही है। उसके बाद मिस चैंग हाउ को डांटती हुई कहती है कि सीनियर ये प्लीज़ मेरे फैमिली मैटर है, प्लीज़ आप इसमें बीच में मत आइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। उसके बाद मिस चैंग वोल्टन की सीट और लेती हुई नहीं और साइड लेती हुई कहती है कि हाँ वोल्टन अब कहीं नहीं जाएगा, वोल्टन मेरे साथ रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप लोग इसमें बीच में मत आइए। और ये सुनने के बाद वोल्टन मिस चैंग के मम्मी पापा हाउ और वोल्टन थोड़ा हैरान होते हैं, यानी मिस चैंग के मम्मी पापा और हाउ वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर वोल्टन कंफ्यूज होता है कि ये आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मिस चैंग की मदर मिस चैंग के एकदम पास आती है, वो कहती है चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, एकदम सीरियस सवाल है, क्या तुम वोल्टन को पसंद करती हो, क्या तुम वोल्टन से आज भी प्यार करती हो या नहीं, मुझे बस आंसर चाहिए, इसका जवाब चाहिए। और उसके बाद मिस चैंग कहती वैसे मुझे पता नहीं है, पर लेकिन ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, पर मैं अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ।
मिस चैंग और शर्माती हुई कहती पर लेकिन मैंने अब तक ये नहीं कहा कि मैं वोल्टन से नफरत करती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वोल्टन को हाँ पसंद करती हूँ। उसके बाद मिस चैंग अपने पेरेंट्स से कहती है कि हाँ, इसलिए मैं ना तो इसे पसंद करती हूँ ना ही मैं इससे नफरत करती हूँ। ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर में रहने दे रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आपको अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं। मिस चैंग की मॉम कहती है कि चैंग आखिरकार तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कैसी किसी अनजान आदमी को अपने साथ घर में रहने दे सकती हो? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा या क्या नहीं, और मुझे नहीं पता कि तुम वोल्टन को पसंद करती हो भी या नहीं, पर ये नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद मिस चैंग की मदर वोल्टन हाउ की तरफ इशारा करती है। वो कहती है हाउ ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, वोल्टन के बजाय ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। हाउ का परिवार भी ठीक ठाक है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़िया है, वोल्टन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे छोड़ दो। फिर हाउ भी अपने मन में कहता है कि हाँ चैंग जल्दी से उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वोल्टन से ज़्यादा ध्यान तुम्हारा रखूँगा, वोल्टन को छोड़ दो। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जीत रहा हूँ, मैं वोल्टन से जीत रहा हूँ, मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद हाउ मिस चैंग के पास आता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है चैंग तुम मेरे दिल के एकदम करीब हो, रियली मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ इसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद मिस चैंग तो उसके मुंह के ऊपर रिजेक्ट करती है उसे कि नहीं सीनियर, आप मुझसे बड़े हैं, अब मैं आपको अपने भाई जैसा मानती हूँ, प्लीज़ आप तो ऐसा मत कीजिए। उसके बाद हाउ के पसीने छूट जाते हैं, वो हैरान हो जाता है। वो कहते क्या कहीं ये लड़की पागल तो नहीं होगी ना, इसके पास इतना बढ़िया मौका है पर फिर भी इस मौके को ठुकरा रही है, ये क्या पागल तो नहीं होगी ना। और मिस चैंग की मॉम, मिस चैंग के फादर और हाउ तीनों वोल्टन और मिस चैंग को देख रहे होते हैं। मिस चैंग कहती है कि वोल्टन चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे कमरे में जाके तुम्हारी पट्टी चेंज करनी होगी, तुम्हारी ये बैंडेज चेंज करनी होगी, जल्दी चलो। वोल्टन मिस चैंग को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है चैंग यार तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे लिए अपने पेरेंट्स से क्यों लड़ रही हो? आखिरकार तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो तुम अपने पेरेंट्स से लड़ रही हो, वो सिर्फ मेरे लिए? ऐसा मत करो। चैंग कहती है कि क्या तुम अब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो हैं? क्या तुम्हें मैं इतनी छोटी बच्ची दिख रही हूँ? क्या मैं तुम्हें छोटी बच्ची दिख रही हूँ क्या? उसके बाद वो कहती है कि वैसे भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरा ये काम है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर वोल्टन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं भी तुम्हें इसमें नहीं रोकूंगा। और मिस चैंग वोल्टन की पट्टी चेंज कर रही होती है और वोल्टन हंस रहा। उसके बाद हमें मिस चैंग के ऑफिस का यानी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैंग और उसकी सेक्रेटरी दोनों बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं। दरवाजे पे कोई आता है, मिस चैंग कहती है कि जाओ जाके दरवाज़ा खोलो। मिस चैंग की सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है, वो जाने लगती है। वहाँ पे फिर वोल्टन की आंट आती है। वो कहती है कि चैंग ये मैं क्या सुन रही हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे बीच के अनुबंध को भूल गई? क्या तुम भूल चुकी हो हमारे बीच क्या डील हुई थी? उसके बाद मिस चैंग कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है? मैं तो इसके विरोध कुछ भी नहीं किया है, आप आगे का कहना क्या चाहती है? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको और आपकी कंपनी को गुस्सा है। उसके बाद वोल्टन की आंट कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि तुम वोल्टन के साथ नहीं रहोगी, ना ही उसके साथ कोई संबंध रखोगी, इसी के कारण ये कंपनी चलेगी। उसके बाद वोल्टन की आंटी थोड़ी सी और आग में घी डालती हुई कहती है पर लेकिन तुम दोनों तो एक ही घर में एक साथ रह रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्यों मैंने एकदम सही कहा ना? कहीं तुम लोगों के बीच में वो होता तो नहीं है ना? मिस चैंग कहती है कि नहीं, मैं तो बस अपने करियर पे ध्यान दे रही हूँ, इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और आपको मेरे प्राइवेट लाइफ में जाने का कोई अधिकार कुछ किसी ने नहीं दिया। और वोल्टन वैसे भी लंबे समय से इस कंपनी में नहीं आया है और आप उसे वापस लाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हैं? आप उसे क्यों ढूंढ रही है? आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा करने से? फिर वोल्टन की आंट मिस चैंग को ताना देती हुई कहती है कि बहुत बढ़िया है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि जो तुम्हारी वो छोटी सी कंपनी है वो लाखों करोड़ों कमा लेगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी 1 रुपये भी कमा पाएगी या नहीं। के बाद वोल्टन की आंट वापस कहती है वैसे भी तुम अपनी छोटी सी कंपनी को है ना कहीं और ज़्यादा शिफ्ट कर लो, नहीं तो है ना तुम अगर मेरे बीच में है ना तो याद रखना हमारे बीच में जो डील हुई थी ना वो मैं हर पल भर में कैंसिल कर दूंगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? फिर मिस चैंग कहती है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझे ज्ञान देते रहते हैं, जो मेरे प्राइवेट लाइफ में घुसते रहते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो मुझे सिखाते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे उन लोगों से साफ नफरत है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे सिखाएं। शांति से आप चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, मेरे बाप का कुछ नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे बताने से अच्छा आप खुद पे ध्यान दीजिए, मेरी प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा दखल मत दीजिए। उसके बाद वोल्टन की आंटी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि साली तू सिर्फ एक छोटी सी नौकर है हमारी, समझे ना? तू मेरे सामने बात नहीं कर सकती। वैसे भी अगर तू ये सब कर रही है ना तुझे इस चीज़ का आगे बहुत बड़ा पछतावा होगा, समझी ना मिस चैंग? तुझे अपने घमंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। उसके बाद मिस चैंग कहती है क्या पछतावा? किस चीज़ का पछतावा? आपको क्या लगता है कि मैं कोई दूसरी नई कंपनी खोल नहीं सकती? मैं ज़रूर खोल सकती हूँ। मैं आपसे ज़्यादा बढ़िया कंपनी बना सकती हूँ, खोल सकती हूँ और उससे सक्सेस पे पहुँचा भी सकती हूँ। आप मुझे ज्ञान देने से अच्छा अपनी कंपनी पे ध्यान दीजिए।
फिर वॉल्टन की आंट मिस चैंग को धमकी देती हुई कहती है कि चैंग अपनी ज़बान संभाल के, तुम्हें क्या लगता है कि जितनी आसानी से तुम्हें ये मेरे परिवार ने तुम्हारी कंपनी के ऊपर पहुंचाया है, उतनी आसानी से हम तुम्हारी इस कंपनी को पल भर में डुबा भी सकते हैं, समझे ना। और हाँ, केवल हम आपके साथ ही व्यापार नहीं कर सकते, समझे, हम और भी लोगों के साथ कर सकते हैं। और वो बच्चा यानी वो वोल्टन जो हमारी फैमिली पर दब्बा है, मैं उसे भी मार दूंगी। और ये सुनने बाद मिस चैंग कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है वोल्टन, उसने तो ये परिवार को पहले ही छोड़ दिया है, वो आपके परिवार का तो वो है भी नहीं, इसलिए आपका कोई हक नहीं कि आप उसे डांटे, समझे मेरी बात। और ये सुनने के बाद वोल्टन की आंटी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका पारा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो कहती है कि तू साली, तेरी कुत्ती साली, तू तेरी हिम्मत कैसी है मेरी इंसल्ट करने की, तू मुझे सिखा रही है, तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, साले मैं पछताऊंगी, साले तू पछताएगी एक दिन, समझी ना। उसके बाद मिस चैंग अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि सेक्रेटरी जल्दी से जाओ, हमारे गेस्ट को जरा ठंडा करो, इनके सर के ऊपर ठंडा पानी रखो और इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, समझी। बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चैंग की कंपनी की बहुत बुरी हालत होती है। वो सभी के सभी बहुत मेहनत से काम करते हो रहे हैं, पर उनकी कंपनी के शेयर्स वगैरह सब कुछ नीचे जा रहे होते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि रुको रुको, नहीं नहीं प्लीज़ सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए, प्लीज़ सर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साल का सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है सर प्लीज़। सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं। फिर तभी मिस चैंग की सेक्रेटरी आती है, वो कहती है कि बॉस गड़बड़ हो गई, उस आंटी ने जो कहा था वो सच किया, उसने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स को डुबा दिया, अब हमारी कंपनी के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कहती है कि मिस चैंग अब हम आगे क्या करें, हम तो पूरी तरीके से डूब रहे हैं, हमारी कंपनी तो डूब रही है, अब आप ही बताइए हम अब आगे क्या करें। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अगर हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार।